करते हैं, श्रद्धा भी है उनकी पूरी, भक्ति भी है, ज्ञान नहीं है, लेकिन नहीं आता है प्रतिफल। श्रद्धा भी पूरी है, ज्ञान भी पूरा है, कर्म नहीं करते, बस केवल बोलते बोलते हैं, तो भी फल नहीं आता है। पतंजलि में तो फल दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे आया? क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी, उनका जीवन जो कैसा है, श्रद्धा भक्ति से भी युक्त है, भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति है, और उसका अभ्यास किया उन्होंने गंगोत्री की गुफाओं में रहते हुए भी, और उन गुफाओं में जो प्रेरणा दी भगवान ने, उसी को आज यहाँ क्रियान्वित कर रहे हैं। श्रद्धा भक्ति, उसके साथ ज्ञान, ये जो शास्त्र हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है, महापुरुषों की, संतों की, ऋषियों की। ये जो रामायण है, गीता है, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, ये केवल ऐसे ही मतलब टाइम पास करने के लिए, थोड़ी रीडिंग करने के लिए, थोड़ी बांचने के लिए हमारे सामने रखे हुए हैं। ये हमें दिखा रहे हैं दिशा, एक एक कदम, इसको ज्ञान कहते हैं। तो श्रद्धा पूरी है, भक्ति भी पूरी है, ज्ञान भी है, और फिर जैसा इसमें कहा वैसा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, एक दिन भी छोड़ा नहीं। कितनी बड़ी बात, एक दो दिन तो छोड़ ही देते हैं। कैसी भी परिस्थिति, संघर्षों की भी परिस्थिति देखी, आंदोलन आदि किए तो रात को जैसे कभी 12 बजे पहुंच रहे हैं, 1 बजे पहुंच रहे हैं, फिर भी 5 बजे योग शिविर। तो ऐसे संघर्षों के दिन भी आए, तपस्या के दिन भी आए, आंधी तूफान भी आए, कोरोना भी आया, कुछ भी आया, एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। ये कितनी सीखने वाली बात नहीं है हमारे लिए? और कैसे सिखाएगा व्यक्ति? तो हम आंख खोल के रहें यदि, ये ठीक है, सबके सामर्थ्य स्वामी जी जैसी तो नहीं है, तो स्वामी जी ने भी तो कई सारे जन्म लगाए होंगे, तो इसका ये अभिप्राय नहीं है, अपने आप को ये लिबर्टी नहीं देनी है कि जी कई जन्म लगेंगे अभी तो, तब तो स्वामी जी जैसे हो पाएंगे। ठीक है, कितने भी लगे, हजारों लगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आज जितना कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, लेकिन हो सकता है कल का दिन हो ना हो हमारे लिए। सुखराम ताऊ जी को पता था कि जब 9 बजे यहाँ गुरुकुल से गए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे, पता था उनको। हमें पता था कि अभी जा रहे हैं और कभी भी जीवन में वापस हमारे से नहीं मिलेंगे, मालूम है? नहीं है। तो ये बात उन्हीं पे लागू होती है कि हमारे ऊपर भी लागू होती है? हम सब उसी लाइन में खड़े हैं, हमारा क्या पता। अभी जो हॉल में सब आत्माएं बैठे हैं अपना अपना शरीर लेके, क्या भरोसा इनमें से कोई शाम तक दोबारा मिले ना मिले? जीवन का क्या भरोसा है भाई? तो हम रोज तो देखते हैं हमारे सामने, कितनी उपमाएं देखते हैं, कच्चे घड़े जैसे जीवन है, कच्ची मिट्टी जैसे शरीर हैं, कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ, कभी भी कोई चल बसा। तो इसलिए आज जो करना है उसको जरूर करना है, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए हमें, कर लेंगे धीरे धीरे, अभी तो 100 साल का जीवन है। हाँ, ऐसा कब सोचना चाहिए 100 साल का जीवन है? जब हमारा मन तनावग्रस्त होने लगे। ये भी आज बताया था कि वैयाकरण कोई एक दिन में नहीं बनता है, दार्शनिक कोई एक दिन में नहीं बनता है, पहलवान कोई एक दिन में नहीं बनता है, विद्वान कोई एक दिन में नहीं बनता है। जिस दिन हम प्रैक्टिस करते हैं सतत योग की या सतत यज्ञ की, तो हमारी शाम तक अपेक्षा क्या हो जाती है? अब तो भगवान जी दिख जाएं बस, क्योंकि सुबह से लगा हुआ हूं, सातत्य बना हुआ है योग का, एक पल भी छोड़ा नहीं मैंने। और ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में ऐसी अपेक्षा बन जाती है हमारी। तो ऐसी अपेक्षा हमें नहीं बनानी। उस समय अपने आप को ये वाक्य सुनाना है कि मन, मेरे मन तुझे अधीर नहीं होना है, तेरे सामने अनंत काल है, अभी बहुत बड़ा जीवन है, तो ये भगवान के ऊपर छोड़ दो।
वो जब अपनी अनुभूति कराई तब कराई, मैं अपना काम करता रहूं बस, तो फिर व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं होती है, फिर उसको तनाव नहीं होता है। नहीं तो साधकों को इसी बात का तनाव हो जाता है कि इतने दिन से इतना तो जप कर लिया, गुरुजी ने बताया था 15 लाख मंत्र का जप करना, उन्होंने कहा था 1 करोड़ का जप करना, उतना तो कर लिया, अभी भी कोई तो अनुभूति हुई नहीं, कोई तो प्रकाश दिखा नहीं, तो फिर वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। गुरुजी ने कहा था कि रोजाना 3-3 घंटे प्राणायाम करना, वो भी कर लिया, 2-2 घंटे ध्यान करना, वो भी रात को कर लिया उठ उठ करके, तो अनुभूति तो कुछ भी नहीं हुई, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, फिर छोड़ दिया। तो हमें ऐसे भी नहीं सोचना है, रिदम के साथ चलते रहे, मतलब हमारे करने में कोई कसर ना रहे। और वो भी कैसे करना है, बड़ी खोज की ऋषियों ने, देखो हमारे माइंड की स्थिति को वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा दीर्घकाल निरंतरीय सत्कारा सेवित। सत्कारा सेवित कहने की क्या जरूरत थी, दीर्घकाल और सातत्य इतना ही कह देते बहुत था। क्योंकि व्यक्ति यदि बर्डन लेकर के करेगा ना तो उल्टा बीमार हो जाएगा, फिर योग नहीं होगा, कुछ और ही होगा, फिर रोग का उपाय होगा वो, अगर बर्डन लेकर के। कुछ लोग सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा भी इतना बर्डन लेके करते हैं कि सुबह से शाम तक तनावग्रस्त ही रहते हैं। मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूँ, संगठन से समिति वाले और तो कोई कर ही नहीं रहा है, मैं तो अपना समय भी खर्च कर रहा हूँ, अपने पास से पैसे भी लगा रहा हूँ, फिर भी दूसरे लोग तो सम्मान देते ही नहीं है, दूसरे लोगों को तो पता ही नहीं है। सेवा तो जरूर कर रहे हैं लेकिन साथ साथ बोझ भी बहुत ज्यादा उठा रखा है। तो ऐसे भी होता है, कुछ लोग इतना बोझा उठा लेते हैं अपने सिर पे कि ये तो मेरे ही पीछे चल रहा है, किसी के पीछे नहीं चल रहा है, भगवान के पीछे चल रहा है ये। और अगर हम पतंजलि योगपीठ की बात करें तो श्रद्धेय स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के पीछे चल रहा है, और वो बर्डन लेते नहीं है, वो तो हमेशा खुश रहते हैं। क्योंकि वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं उनके पीछे नहीं, भगवान के पीछे चल रहा है और भगवान उनसे करवा रहे हैं, तो वो तो रहते हैं हमेशा प्रसन्नता की स्थिति में। और जो नीचे वाले हैं वो हमेशा रहते हैं बोझ की स्थिति में, वो बोझे ही मरते रहते हैं, हमारे बिना कैसे चलेगा। तो इसलिए वहां पर ऋषि ने कहा सत्कारा सेवित, सृष्टि भगवान के पीछे चल रही है लेकिन उसमें मेरा कर्तव्य क्या है, वो मुझे 100% निभाना है, और 100% निभाते हुए पूरी विनम्रता के साथ निभाना है। तो इसकी हम, जैसे मैंने कहा 3 महीना शतक्रतो बभूविथः, 3 महीना, 1 महीना, 15 दिन, जैसे वो करते हैं ना नवरात्र में 9 दिन का उपवास, कुछ लोग श्रावण मास में करते हैं 1 महीने का उपवास, मतलब शिव की पूजा करते हैं पूरे श्रावण मास। तो अभी तो श्रावण मास ही चल रहा है, शायद श्रावण मास चल रहा है, तो 1 महीना हम इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब मिल करके, एक साथ मिल करके। सब किसकी प्रैक्टिस, अखंड योग, मतलब योग टूटे नहीं हमारा। तो ऐसे एक एक दिन व्यक्ति को फिर जागरूक होना पड़ता है। जैसे जिस दिन एकादशी करते हैं उस दिन पूरे दिन क्या याद रहता है कि रोटी अन्न नहीं खाना, कितनी भी अच्छी चीज सामने क्यों ना आए तो याद क्या आता है, आज एकादशी है, नहीं खाता है व्यक्ति। ऐसे ही व्यक्ति को पूरे दिन ये अभ्यास करना पड़ेगा कि आज मेरा अखंड योग का व्रत है, आज कैसे जीवन जीना है, अखंड योग, एक बार भी योग मेरा खंडित ना हो। कुछ भी काम करते समय, पढ़ते समय, बातचीत करते समय, खाना खाते समय, सोते समय, कुछ भी करते समय। इसलिए हम शुरू में मंत्र बोलते हैं व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। तो ये मंत्र केवल 1 घंटे के लिए ना बोलें, हम तो 1 घंटा पढ़ाई करते हैं उसके लिए बोलते हैं। आप तो व्रतों के स्वामी हैं, व्रतानाम व्रतपते। जितने सृष्टि जो है ये किसके आधार पे चल रही है,
सत्य व्रतों के आधार पे चल रही है। सूर्य का अपना एक व्रत है, इस समय उदय होना, इस समय अस्त होना है, इतनी गति से घूम रहा है, प्रकाश देना है, ताप देना है। वायु का अपना व्रत है, पृथ्वी का अपना व्रत है। कोई भी मेरे अंदर एक दाना भी डालेगा तो हजारों करके वापस देना है। ये सारे सृष्टि के व्रत जो चल रहे हैं, इन व्रतों का भी तो कोई स्वामी होगा ना, जिसके गाइडेंस में, जिसके अंडर में ये सारे व्रत चल रहे हैं। तो वो कौन है? व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। आप तो इतने बड़े बड़े व्रत चला रहे हैं, उनके स्वामी हैं। मेरा नन्हा सा व्रत है, 1 घंटे का छोटा सा व्रत, माने सुई की नोक से के भी हजारों हजारों हिस्से करें, उतना नन्हा सा व्रत है मेरा। लेकिन इसमें भी आप मेरी सहायता करना। व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हूं तो तेरे ही ब्रह्मांड का एक अंश, कितना भी छोटा हूं भले ही, लेकिन तेरे से बाहर तो नहीं हो ना। हर आत्मा क्या है? उसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, नन्हा सा हिस्सा है। व्रतम चरिष्यामि, मैं भी इस व्रत का आचरण करूंगा, सत्य व्रत का। तच्छकेयम, वैसा कर सकूं मैं। तन में राध्यताम, राध साध संसिद्धौ, इस व्रत की सिद्धि करवाना। उस मुझ व्रत करने वाले के व्रत की सिद्धि करवाना। मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर कहाँ इतनी ताकत है, मेरे अंदर कहाँ सामर्थ्य इतना कि मैं किसी व्रत को पूरा कर सकूं। कितने दोष हैं, कितनी अस्त व्यस्तताएं हैं मेरे चित्त में, मेरे मन में, हृदय में, विचारों में, लेकिन तो भी प्रयास तो कर रहा हूं ना। इसलिए तन में राध्यताम, रक्षा करना। इदम अहम, इस प्रकार छोटे छोटे नन्हे नन्हे व्रतों का पालन करते हुए, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, जो मैं इस समय शरीर भाव में, अनृत भाव में, असत्य भाव में जी रहा हूं, इसलिए त्रुटियां करता हूं। लेकिन एक एक व्रत का पालन करते करते मैं सत्यम उपैमि, आत्म भाव को प्राप्त कर लूंगा, अर्जुन की तरह से। तो अर्जुन की भांति एक दिन हम क्या बोल पाएंगे? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तब हम ऐसे हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ऐसे छोटे छोटे व्रतों का पालन करते हुए। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। अच्छा काम जब दिन में याद आ जाए तभी कर लो, मतलब टूट जाए फिर याद आ जाए, जब याद आए तभी कर लो। तो उसके लिए वेट नहीं करना है। आपका मन किया कि अभी मेरे को ध्यान करने का मन कर रहा है, वहीं के वहीं खड़े हो जाओ। खाना खाते खाते मन में आया ना तो वहीं रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, पॉज कर दो वहीं पर। शाम की वेट मत करो। फिर बोले जी अगर खाना खाते 1 घंटा ध्यान लग गया तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, खाना छूट जाएगा। एक दिन मत खाना, क्या दिक्कत, बैठ जाओ वहीं पर। और लगेगा नहीं 1 घंटा, तो इतना अभ्यास है नहीं। अगर केवल इसको कुतर्क करेंगे और बातों ही बातों में उड़ा देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर देखो, कुतर्क का कोई समाधान नहीं है इस धरती पे। कुतर्क करने वाला किसी भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति की जुबान बंद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फल नहीं आएगा कुछ भी। इसलिए साधक को कभी भी कुतर्क नहीं करने चाहिए। जिज्ञासाएं तो करनी चाहिए, प्रश्न तो करने चाहिए, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। और साधक के साथ दूसरा कोई कुतर्क करे तो हाथ जोड़ लेने चाहिए, हार जाना चाहिए, वहां जीतने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस व्यक्ति का तो प्रयोजन ही है कुतर्क करना, उसको चलना नहीं है। इसलिए आप मत उलझना उसके साथ, उनसे हार मान लो। हाँ ठीक है जी, आप ज्यादा जानते हो, हम तो इतना ही जानते हैं, जितना जानते हैं उतना बता रहे हैं। आप ज्यादा जानते हो, ठीक, आप वैसे ही कर लो, आप जितना जानते हैं।
लेकिन जब भी कोई चीज दिमाग में अच्छी याद आए उसी समय उसको करना। तो दूसरे दूसरे लोग अपने अपने प्रयोजन की बातें बताते हैं। कुछ लोग जिनको दान लेना होता है ना, तो बोलते हैं भाई जब दान देने का मन करे तो उसी समय दे डालना। ये बात कौन कहते हैं? दान लेने वाले। बोले क्या पता थोड़ी देर के बाद तो हम देखते थे वो जल से आदि होते थे आर्य समाज के, तो उस समय ये बोला जाता था, क्योंकि दो चार वहां दान दे रहे होते हैं। बोले भाई इनको देख करके अगर आपके मन में भी प्रेरणा हो रही हो और बाई चांस यहाँ धन लेके नहीं आए हो, पर्स लेके नहीं आए, तो अपना नाम बुलवा देना। मतलब घर आके हम ले लेंगे फिर, क्योंकि क्या पता यहाँ से गेट से बाहर निकलते ही मन बदल जाए तो आप पुण्य से वंचित हो जाएंगे। और देखा देखी भी यदि कर दिया, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम भिया देयम ह्रिया देयम संविदा देयम, देना कैसे भी देना। श्रद्धा से देंगे बहुत अच्छी बात है, हमने भी तो कितना लिया है इस सृष्टि से, इस देश से, इन गुरुओं से, माता पिताओं से कितना लिया हमने, तो हमें भी कैसे देना चाहिए? श्रद्धया देयम। श्रद्धा नहीं बन रही है तो अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के दे देना। और लिया है तो देना भी तो पड़ेगा, तो ऐसे सोच के दे देना, कोई बात नहीं। भिया देयम, भय के कारण ही दे देना। उसके भय से सूर्य चमक रहा है, उसके भय से वायु बह रहा है। क्या है वो उपनिषद में? भीषास्माद वातपवती, भीषास्माद सूर्य तपती। उसके भय से ये सूर्य तप रहा है, ये वायु बह रहा है। तो ये सारी सृष्टि उसके भय से, मतलब ऋषि की एक अपनी कल्पना है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। आप भी सुबह 5 बजे नींद छोड़ करके ग्राउंड में आते हैं, किसके भय से? जो आपका योगा करवाने का जो जिसकी ड्यूटी है जगाने की, तो इसलिए भय से ही दे देना कि अगर मैंने नहीं दिया तो अगले जन्म में मुझे कोई वृक्ष बना दिया जाएगा, तो फिर मुझे देना ही पड़ेगा ना। तो इस भय के कारण दे देना कि मैंने लिया है तो देना ही पड़ेगा, नहीं दूंगा तो जबरदस्ती दिलवाया जाएगा। व्यक्ति दूसरों को तंग क्यों नहीं करते हैं सार्वजनिक स्थानों पे? भय के कारण। अगर किया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस का भय है। किसी की भी गाड़ी है, किसी का मोबाइल रखा है और व्यक्ति को बड़ा अच्छा लग रहा है, उस गाड़ी को स्टार्ट करके व्यक्ति क्यों नहीं चलता है आगे गाड़ी को? भय के कारण। इच्छा तो होती है, तो कितने काम हम क्यों नहीं करते हैं? भय के कारण, इच्छा होने पर भी। इसलिए वहां पर कहा भिया देयम ह्रिया देयम, ह्री लज्जायाम, थोड़ी शर्म ही कर लेना, लज्जा ही कर लेना। तो ऐसे होता है ना, ब्याह शादी होती है तो जो गिफ्ट देने वाले होते हैं तो कहते हैं भाई आप कितने रुपए की गिफ्ट देने वाले हो? तो एक भाई ने यदि दी 5,000 की और दूसरे की गुंजाइश है 2,000 की, तो भी वो 3,000 का कर्जा लेता है किसी से कि भाई भले ही हमारे पास कम है लेकिन है तो इसके बराबर भाई हम भी, तो ऐसे कोई नाक थोड़ी कटवानी। तो इसने 5,000 का दिया है तो हम भी 5,000 का देंगे। तो वो किसके कारण दे रहे हैं? लज्जा के कारण देते हैं। तो कितनी तरह से ऋषियों ने हमें समझाया है कि हमें देना है, और देने का भाव, देने के लिए फिर व्यक्ति को कमाना भी पड़ेगा। कुछ है तो देगा, कुछ है नहीं तो क्या देगा व्यक्ति? तो कुछ रुपए पैसे देते हैं, कुछ वाणी का दान देते हैं, कुछ शरीर के श्रम का दान देते हैं, कुछ विद्या का दान देते हैं, कुछ अपनी तपस्या का दान देते हैं। तो व्यक्ति अगर कमाएगा तो निश्चित रूप से वो देगा। आप जब साधना कर रहे हैं सुबह से शाम तक, आप अखंड योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक शक्ति तो अर्जित हो रही है ना। तो आप जिधर से निकलेंगे ना वहां वैसे परमाणु बिखेर के निकलेंगे। आप दे ही रहे हैं इस ब्रह्मांड को। और यदि आप गफलत में जी रहे हैं,
और व्रतों का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि किसी दूसरे की क्या हानि कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरी हानि है ना। आप जहां से निकलेंगे वहां से आप गफलत वाले ही परमाणु बिखेरते हुए निकलेंगे। जैसे इन पुष्पों की अपनी एक गंध है, फलों की अपनी एक गंध है, अन्न की भी अपनी एक गंध है, ऐसे हम मनुष्यों की भी सबकी अलग अलग अपनी एक गंध है। गंध मतलब उसके व्यक्तित्व चरित्र की जो सूक्ष्म, जैसे यहाँ पर आम ला के रखें तो गंध आएगी ना अलग तरह की, और खरबूजा लाएं तो अलग गंध आएगी। चाहे कितना भी कोने में रख दो आप, कोई अलग अलग फल रखेंगे तो उसकी अलग गंध आती है। आपके रसोई घर में हलवा बन रहा हो तो अलग गंध आती, पूड़ी बन रही हो तो अलग गंध, पकोड़ा बन रहा हो तो अलग गंध, मांगना मत अभी। हर पकवान की अपनी अपनी अलग गंध होती है, हर फूल की अलग गंध होती है। ऐसे ही हर व्यक्ति के चरित्र की भी अपनी अलग गंध होती है और वो ही प्रभावित करती है। एक व्यक्ति आता है, सब लोगों में सन्नाटा छा जाता है, शांत हो जाते हैं सब। क्यों? उसके अपने व्यक्तित्व की गंध है, उसका ऐसा प्रभाव है उस गंध का। एक व्यक्ति आता है, सब चिल्लाने लगते हैं, उसका अपना व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति आता है, सब हंसने लगते हैं, उसके अपने व्यक्तित्व की गंध। एक व्यक्ति आता है, सब मायूस हो जाते हैं, उसकी अपनी एक गंध। हर व्यक्ति की अपनी अपना एक प्रभाव होता है, अपनी अपनी एक गंध है, अपना अपना एक व्यक्तित्व है, अस्तित्व है। तो कुछ ये तो अनजाने में तो सभी का ही होता है। फिर कुछ लोग प्रयास पूर्वक अपना सेट करते हैं कि मुझे तो ऐसे वाला व्यक्तित्व बनाना है, मुझे ये चाहिए, तो सेट करते हैं कि मुझे 10 किलो वजन घटाना है, तो घट गया आपके ही गुरुकुल में, और कुछ का बढ़ गया। तो सेट किया तब घट भी गया और बढ़ भी गया, मतलब दोनों हो सकते हैं। सेट नहीं किया था तब घटने वालों का घटा नहीं था, बढ़ने वालों का बढ़ा नहीं था। सेट किया तो दोनों ही हो गई। तो इससे पता लगता है कि यदि हम सेट कर लें कि ऐसे जीना है 1 महीना, तो वैसा हो सकता है। हो सकता है कभी बीच में पुराने अभ्यास से एक आध बार प्रमाद हो जाए, फिर लग जाएगा व्यक्ति। हो सकता है एक दिन 500 ग्राम वजन घटाया हो, एक दिन 200 ग्राम ही घटा हो, एक दिन 100 ग्राम ही घटा हो, लेकिन लगे रहे तो घट ही गया। दर्शन, 5 दर्शन याद करने वालों ने हो सकता है एक दिन 50 सूत्र 100 सूत्र याद कर लिए हो, एक दिन 5 भी ना किए हो, लेकिन फिर भी लगे रहे तो कुछ दिन में, कुछ महीने में हो ही गया, हो ही जाता है। तो उसको लक्ष्य को सेट करके, आज का पाठ हमारा शुरू कहाँ से हुआ था, हमें ये पाठ कैसे पढ़ने चाहिए, किस भाव से पढ़ने चाहिए, यज्ञ भाव से, योग भाव से। और केवल पाठ ही नहीं, शाम तक का पूरी पूरी दिनचर्या, पूरे दिन का आचरण व्यवहार कैसे करना है, अखंड योग, अखंड योग करना है, उसमें योग खंडित ना हो हमारा। तो क्योंकि ये रामायण के श्लोक के साथ साथ ये वाले श्लोक भी बहुत जरूरी हैं। नहीं तो हम श्लोक तो पढ़े जा रहे हैं, लेकिन किस भाव से पढ़ रहे हैं वो फिर पता नहीं चल पाता है। तो आपको एक तो होमवर्क दिया, तो उसके ऊपर भी आप चिंतन करना। और दूसरा, अगर कोई ज्यादा दिन का व्रत ले तो उसको फिर उतने दिन तक याद रखना पड़ेगा। और एक एक दिन का व्रत भी लिया जा सकता है, एक एक घंटे का व्रत भी लिया जा सकता है, एक एक काम का व्रत भी लिया जा सकता है। सब तरह के ऑप्शन दिए हमारे ऋषियों ने। पूरे दिन व्रत का पालन करना है तो एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और बीच बीच में कुछ कुछ व्रतों का ऐसे प्रचलन कर दिया। लगातार 9-10 दिन करना है उसका अलग कर दिया, लगातार 1 महीना करना है उसका अलग विधान कर दिया, एक एक घंटा करना है उसका अलग विधान कर दिया। हर घंटे के बाद मंत्र पाठ, भगवान के नाम का स्मरण। तो चलो जल्दी पूछो, आपके आसपास माइक है तो जल्दी पूछो, टाइम हो गया। राम प्रवेश जी को माइक दे देना, हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी।
बहन जी, जैसे ये रामायण में भगवान राम जी के बारे में बताया कि स्वरूप के बारे में, कि भगवान ज्ञान स्वरूप है, धर्माधर्म और विद्या नहीं, ये विद्या। तो हो गया था ना कल, नहीं है। मतलब इसमें वर्णन है ज्ञान। नहीं, वो वर्णन ठीक नहीं है, वो तो चर्चा हो चुकी है। भगवान अज्ञान स्वरूप नहीं हो सकते हैं, अधर्म स्वरूप नहीं हो सकते हैं। तो ये तो ठीक है बहन जी, जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण के बारे में अलग स्वरूप का वर्णन है, इसमें रामायण में भगवान जी राम जी के बारे में मतलब अलग स्वरूप का वर्णन है। उसी तरह से भगवान शंकराचार्य का अलग अपना स्वरूप होगा। वैसे ही योग दर्शन में कलेश क्रम विपाका से परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। परामृष्ट नहीं मेरे भाई, अपरामृष्ट है। आपने तो पूरे योग दर्शन का सत्यानाश कर दिया परामृष्ट बोल के। और उपनिषद में कहा सपर्यागा ठीक करो, ठीक ठीक ठीक, अपरामृष्ट कलेश क्रम कर्म विपाका सहित परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश क्रम नहीं है, कर्म। कलेश कर्म, कलेश नहीं, क्लेश। क्लेश कर्म कर्म विपाकाशयी, विपाकाशैर विपाकाशयी विपाकाशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। तो अब टाइम हो गया, तो आप मेरे को अनुमति दें, मैं अलग से आपकी शंका का समाधान कर दूंगी। जी ओम। तो इसको रोकना पड़ेगा अभी, क्योंकि टाइम हो गया, या फिर कल ले लेंगे आपका। जी। या तो कक्षा के बाद ले लेंगे आपका। तो इनका जो भी प्रश्न है इसकी कल चर्चा कर लेंगे। अभी समय हो गया, तो अभी पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी। श्री गुरुभ्यो नमः।